गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमात्मा अनुभूति के दिव्य मार्ग पर निरंतर साधनाओं को तिलांजलि देकर अपने स्वरूप में प्रवेश के बिल्कुल निकट पहुंचे जिज्ञासु वृत्त भगवान श्री कृष्ण नित्य है, निरंतर जीवन मुक्ति के आनंद की ओर हमें आमुख कर रहे हैं। और इस जीवन मुक्ति के आनंद का जो सूत्र है उसके बारे में भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं। सत्संगते शिष्य संगतम सत्संगते शिष्य संगतम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान कहते हैं जीवन मुक्ति की प्रक्रिया क्या है। कहते जीवन मुक्ति की प्रक्रिया में सबसे पहला पग है सत्संगति। प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहले सत्य का संग करने के लिए महान पुरुषों की शरण में जाना अनिवार्य है। और महान पुरुषों से जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, कहते उससे क्या होता है, शीश संगत्वम। कहते उससे जो संसार है, जन्म जन्मांतर से जो संसार के पदार्थों में हमारा आकर्षण है, उस आकर्षण के कारण से जो उन पदार्थों में आसक्ति हो गई है, कहते हैं वो आसक्ति समाप्त होती है। सत्संग में मुख्य रूप से दो बातों के ऊपर बल दिया जाता है। और जब मैं सत्संग की बात कर रहा हूं तो मैं कर्मकांडिक सत्संग की बात नहीं कर रहा हूं, उपासना प्रधान सत्संग की बात नहीं कर रहा हूं।
अपितु मैं केवल ब्रह्म ज्ञान के सत्संग की बात यहां पर कर रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में सबसे पहले क्या होता है कि वैराग्य की चर्चा होती है। संसार के पदार्थों की यथार्थता बतलाई जाती है और संसार के पदार्थों की यथार्थता बताते हुए समझाया जाता है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं और संसार में जितने भी शरीर हैं, क्योंकि शरीर भी पदार्थ ही है अगर देखा जाए, क्योंकि अगर यदि शरीर को आत्मा से विलग करके देखें तो संसार के पदार्थों में और शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। शरीर भी पंचभूतात्मक बना हुआ है और संसार के पदार्थ भी पंचभूतात्मक बने हुए हैं और इन पदार्थों में नित्य है परिवर्तन होता है। नित्य कभी इनमें उत्पत्ति दिखाई देती है, कभी वृद्धि दिखाई देती है और कभी इनका ह्रास दिखाई देता है। इसलिए कहा शरीर आदि जितने भी पदार्थ हैं उन सब में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जब उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, बार बार उनकी उत्पत्ति होती है, बार बार उनका विनाश होता है, तो तू इस वास्तविकता को समझ कि ये सब क्षण भंगुर है। और जब महान पुरुष शरण में आए हुए शिष्यों को इस बात को समझाते हैं कि ये सब कुछ क्षण भंगुर है, जितने भी शरीर हैं वो भी क्षण भंगुर हैं और जितने पदार्थ हैं वो भी क्षण भंगुर हैं, क्योंकि एक क्षण के लिए भी न कोई पदार्थ न कोई शरीर स्थिर रहता है। एक क्षण में ही इनमें परिवर्तन हो जाता है। वो अलग बात है कि आम चर्म चक्षुओं से ये दिखाई तत्काल नहीं देता है, कुछ समय के उपरांत दिखाई देता है। बाल्यावस्था से कब किशोरावस्था आ गई रोज तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये परिवर्तन जब किशोरावस्था में जीव आ जाता है इस शरीर में, तब वो अनुभव करता है कि बाल्यावस्था समाप्त हो गई। उसके बाद जब जवानी आ जाती है तो वो समझ जाता है कि अब किशोरावस्था नहीं रही है, अल्लड़पन नहीं रहा है। प्रौढ़ावस्था आती है तो वो समझ जाता है कि अब जवानी ढल रही है, और फिर वृद्धावस्था की ओर जाता है तो फिर कहता है कि अब सारा ही ढल गया है, अब तो चलने की तैयारी है। तो परिवर्तन उसको दिखता तो है, लेकिन कुछ समय निरंतर होता हुआ परिवर्तन, क्षण क्षण में होता हुआ परिवर्तन उसको वो देख नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। लेकिन सत्संग में आने के बाद उस परिवर्तन को अनुभूत किया जाता है। देख तो उसको कभी भी कोई भी नहीं सकता, क्योंकि एक क्षण में यहीं बैठे बैठे मेरे बोलते बोलते आपका शरीर परिवर्तित हो चुका है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है काले बाल से श्वेत बाल का हो जाना। कोई पकड़ पाया क्या कब काले से सफेद हुए? इस बात को कभी नहीं पकड़ पाए। तो ये परिवर्तन सदा होता रहता है, हो रहा है। हम उतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं रखते हैं कि उस परिवर्तन को पकड़ सके, लेकिन महान पुरुष विभिन्न युक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार से इस चीज को समझाते हैं कि ये जो भी कुछ है इस सब में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इस परिवर्तन का तू दृष्टा बन करके इनसे अपने संबंध को समाप्त कर, क्योंकि इनके साथ जो तेरा संबंध है वो काम चलाऊ है, क्षणिक है। जैसे ये क्षणिक है ऐसे इनके साथ तेरा संबंध भी क्षणिक है। हम लोग अभी कुछ समय पहले भगवान जगन्नाथ जी के धाम में गए। भगवान जगन्नाथ जी के धाम में रेल में बैठ करके गए, तो रेल में हमारा 30-32 घंटे का संग रहा। तो संबंध
30 घंटे का था। और 30 घंटे के बाद जैसे रेल से निकले तो रेल की जिस सीट में हमारी आसक्ति थी, जो सीट हमें अलॉट की गई थी, हम उठ करके कहीं भी जाए लेकिन बाद में आकर के उसी सीट पर बैठते थे और कहते थे ये सीट मेरी है। लेकिन जैसे रेल के डिब्बे से बाहर निकले उसके बाद किसी ने कहा कि ये सीट मेरी है, क्योंकि उस रेल के डिब्बे को पुनः वापस जाना है और वो सीट अब किसी दूसरे के लिए रिजर्व हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से शरीर रूपी रेल के डब्बे में बैठे हुए वहाँ 30 घंटे का संग था, यहाँ 50 साल का, 60 साल का, 100 साल का, जितना भी संग इस शरीर रूपी डब्बे में है, जिस दिन इस शरीर के डिब्बे को छोड़ करके बाहर निकलेंगे तो हमें पता चल जाएगा अब यह इस मकान में कोई दूसरा आकर के बैठेगा। अब ये तेरी जो सीट यहाँ पर आरक्षित की गई थी शामली में, फला मकान में, फला जगह पर, फला शरीर में, वो सब अब तेरी नहीं है। समझ जाता है कि नहीं समझ जाता है? अपने आप ही समझ जाता है। लेकिन शरीर से निकलने के बाद समझता है, डब्बे से निकलने के बाद समझता है, डब्बे में रहते हुए नहीं समझता। और जो डब्बे में रहते हुए समझ जाता है वो अनासक्त हो जाता है, वो वैरागी हो जाता है, उसकी यथार्थ समझ हो जाती है। वो जान जाता है कि जितने समय के लिए इस डब्बे में बैठ करके मुझे यात्रा करनी है उतने समय के लिए मुझे सीट अलॉट की गई है, उसके बाद ये सीट मेरे को छोड़ देनी है। तो उस बात को वो वहीं बैठे बैठे समझ जाता है। तो इस शरीर रूपी डब्बे में जो जीव बैठा हुआ है वो जब ये समझ जाता है कि इस डब्बे को खाली करना है तो इसमें अनासक्त हो जाता है। और जब इस डब्बे में, शरीर रूपी डब्बे में अनासक्त हो जाता है तो फिर इस शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनमें आसक्ति रहेगी क्या? घर में, व्यापार में, पुत्र में, पति में, पत्नी में, बाल बच्चों में, भाई बंधुओं में, रिश्तेदारों में आसक्ति रहेगी क्या? जिस दिन समझ जाएगा उस दिन आसक्ति नहीं रहेगी, लेकिन उसको समझाने वाला कोई महान पुरुष चाहिए, क्योंकि अपने आप से बात कभी समझ में नहीं आ सकती। अपने आप से संसार के सारे संबंध सत्य दिखाई देते हैं, परिवार सत्य दिखाई देता है, व्यापार सत्य दिखाई देता है, धन दौलत सत्य दिखाई देता है, और वो उससे चिपका रहता है। उससे चिपके रहने के कारण से उसकी अनासक्ति नहीं हो पाती, और जब तक अनासक्ति नहीं होती तब तक काम बनने वाला नहीं है। सबसे पहला कदम यही है, महान पुरुष पहले अनासक्त भाव लाते हैं, महान पुरुष पहले वैराग्य से संयुक्त करते हैं, महान पुरुष बार बार यथार्थता को समझाते हैं। अरे जोड़ जोड़ करके जो तू धन इकट्ठा कर रहा है ये काम चलाऊ मिला है, इसको जरा थोड़ा सा परमार्थ में लगा। आसक्ति कब खत्म होगी? जब तू इसे परमार्थ में लगाएगा, जब तू इससे चिपके बैठा है, एक एक पैसे को खर्च करने से पहले सोचता है, खजाने भर रहा है, दूसरे का माल तो खाने की इच्छा रहती है, अपने माल को किसी को खिलाने की इच्छा नहीं रहती है। इसको आसक्ति कहते हैं, इसी को बंधन कहते हैं, इसी को चिपकाव कहते हैं। भगवान में अकर्तापन जो है वो इस वजह से है कि भगवान के द्वारा जो इस सृष्टि का सृजन हुआ है, भगवान कभी ये नहीं कहते कि सृष्टि मेरी है। ये सृष्टि भगवान कभी अपनी मानते ही नहीं। हमें और भगवान में फर्क है। जितना भगवान ने दिया है, क्या आपने कभी किसी को इतना दिया है क्या? अपने बेटे को ही दिया हो इतना, अपनी पत्नी को दिया हो, पति को दिया हो? देता है क्या कोई इतना जितना भगवान ने दिया है? और भगवान फिर भी कहता है मैं कुछ भी देने वाला नहीं। भगवान तो किसी को नहीं कहता। और यही भाव हमारा होना चाहिए कि जिस तरह से भगवान है, भगवान ने क्या कहा? मन मना भव। भगवान कहते तू मेरे जैसे मन वाला हो। और भगवान के जैसा मन कैसा है कि सबको देता रहे, सब जगह देता रहे, तब अनासक्त हो सकता है। और जब तू देने की भावना ही नहीं रखेगा तो अनासक्ति कैसे होगी? इसलिए सत्संग समझाता है कि तू जो धन तुझे मिला है
मागृद कश्यस धनम, ये धन पहले किसी और का था, अब तेरा है, आगे किसी और का हो जाएगा। क्यों चिपका बैठा इसलिए इससे? अभी मान लेने की मेरा नहीं है। अगर तू अभी मान लेगा तो अनासक्त हो जाएगा। कहने लगे उसका लाभ क्या होगा? तो भगवान शंकराचार्य अब लाभ बता रहे हैं। निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, कहने लगे इससे तेरा मोह समाप्त होगा। मोह क्या है? मोह है मैं और मेरा। जो यहां के पदार्थों को तू ये मानता है कि मैं हूं और मेरा है। किसे मैं मान रहा है? इस शरीर को। अभी शरीर को समझा दिया ना, शरीर डब्बा है, शरीर को छोड़ना ही है। तो इसमें जो मैंपन भरा हुआ है कि ये शरीर मैं हूं, और इसी के कारण से, इसी अज्ञान के कारण से ये जीव मूढ़ बना हुआ है। मूढ़ माने मूर्ख बना हुआ है। ये जीव मूर्ख बना हुआ है, इसे मैं मानता है और इसको मैं मान करके इसी के पोषण में लगा रहता है। और इसका पोषण किससे करता है? जिसे मेरा कहता है। मेरा कहने वाले से मैं का पोषण करता है। मेरा मकान है, मेरा व्यापार है, मेरी धन संपदा है, मेरा फलाना है, मेरा फलाना है, ये सब क्या है? ये मेरा है। तो मेरा से मैं का पोषण कर रहा है, ये मानता है कि मेरा मैं का पोषण करेगा। लेकिन ये नहीं जानता कि जिसे मैं कह रहा है और जिसे मेरा कह रहा है, दोनों ही पंचभूतात्मक है, दोनों ही परिवर्तनशील है, दोनों ही विनाशी है। लेकिन जिस समय ये पता चल जाता है कि ये काम चलाऊ है, तो फिर इनसे मोह रहेगा क्या? इनमें वो चिपकाव रहेगा क्या? फिर उपयोग तो करेगा गाड़ी का, शरीर रूपी गाड़ी का उपयोग तो करेगा, लेकिन इसमें ये भावना नहीं रखेगा कि ये मैं हूं या ये मेरी है, बल्कि क्या भावना रखेगा? किराए की है। मिला तुझको किराए का मकान, क्यों बनाया है तूने यहां पर आसियां, क्यों बनाया है तूने यहां पर आसियां, है मिला तुझको किराए का मकान। ये मकान किराए का है, इसमें क्यों तूने आशिया बना लिया, इसे क्यों तूने परमानेंट मान दिया है? ये भाव समाप्त हो जाएगा। किससे? जब तेरी अनासक्ति होगी। और जब ये भाव हटेगा तभी तेरे अंदर ये भावना पक्की हो जाएगी, खाली करना। जब खाली करना तो इससे मोह क्या? मेरा होता तो खाली क्यों करना पड़ता? परमानेंट मेरा नहीं है, परमानेंट मैं नहीं हूं, इसलिए छोड़ के जाना। यही संसार का चक्र है। मिला तुझको किराए का मकान, है मिला तुझको किराए का मकान, क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, है मिला तुझको किराए का मकान। कोठरी एक दिन, कोठरी एक दिन खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ये कोठरी तो एक दिन खाली कराई जाएगी ना। और जिस दिन खाली कराई जाएगी पता है क्या? किस दिन खाली करानी है? किसी को इस बात का कुछ भी पता नहीं है कि कोठरी कब खाली करनी है। अब जब खाली अचानक से करनी पड़े तो क्या होता है? बहुत उस समय जीव रोता है,
हाय मेरा धन, हाय मेरे बाल बच्चे, हाय मेरा मकान, हाय ये हाय वो, तो पहले खाली करके बैठ जाना है? बांध जोड़ के सब कुछ अपना पहले से तैयार कर ले। ये भजन सुनाते हैं ना, बांध जोड़ के सब कुछ अपना रोती रोती जाए। ये क्या करे, रोती रोती जाती है, रोते रोते जाने की आवश्यकता नहीं है, हंसते हुए जाइए। अगर यदि बांध जोड़ के सारा सामान तैयार कर रखा है पहले ही, तो फिर रोने की बात कहाँ होगी? रेल के डब्बे को खाली करना है और जहां पे स्टेशन आना है उससे पहले अपना सामान बांध जोड़ के अगर ये तैयार कर लिया है, सब पहले तैयार कर लेते हैं। तो अगर यदि पहले बांध जोड़ के तैयार रखो हर समय, आपको पता नहीं है ना भाई कहाँ पे उतरना पड़ेगा, तो हर समय अपने सामान को बांध के रखो। और बांध के कौन रख सकता है? अब इस बात को समझ लेना, कौन रख सकता है? जिसने यहां संसार इकट्ठा कर रखा है वो तो रख नहीं सकता। जिसने संसार में पता नहीं कितना अड़ंगा इकट्ठा कर रखा है वो नहीं कर सकता, वो तो रोता रोता जाएगा। इस बात को समझ लो, जिसने इतना संसार इकट्ठा कर रखा है, इतना संसार जोड़ रखा है, इतने रिश्ते नाते जोड़ रखे हैं, वो तो रोता रोता ही जाना है। और जिसने समझ लिया ये संसार मेरा नहीं है, वो संसार को नहीं जोड़ता जाता, वो संसार से चिपकता नहीं, केवल काम चलाओ वो रखता है संसार को। और काम चलाओ संसार से काम चलाते हुए वो सब कुछ अपना तैयार रखता है। कहने लगे क्या बांधू यहां से, कहने यहां बांधने के लिए कुछ है ही नहीं। इदम नमम, ये सब कुछ मेरा है ही नहीं, इसलिए मुझे यहां से कुछ लेके ही नहीं जाना। कहने जब भी विशिल बजेगी तुरंत दौड़ लूंगा। जिसका कुछ सामान है ही नहीं यहां पर, जो यहां के सामान को अपना मानता ही नहीं है, उसे क्या लेके जाना है यहां से? उसने तो सारी कोठरी खाली करके रख रखी है। कहने आजा बेटे यमराज, मैं तेरे से घबराने वाला नहीं, तू मेरे से घबराएगा क्योंकि मैं तेरा भी काल हूं। वो क्या कहता है? मैं तेरा भी काल हूं, तू मेरा काल नहीं है। मैं तो कालातीत हूं, और जो कालातीत हो जाता है काल को भी वो खा जाता। इसलिए जिसने सब कुछ खाली कर दिया है, कहीं आसक्ति नहीं, कहीं चिपकाव नहीं, कोई मेरा नहीं, उसके लिए कह रहे हैं निस्संगत्वे निर्मोहत्वम्। तो फिर मोह कहां? कहते सबसे पहला स्टेप आपको बताया संत का संग, फिर सत्संग। सत्संग से क्या हुआ? अनासक्ति हुई, और अनासक्ति से क्या हुआ? मोह समाप्त हो गया। मोह के समाप्त होते ही अज्ञान समाप्त हो गया। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये जो भगवान बात कह रहे हैं ना, कि ज्ञान को अज्ञान ने ढका हुआ है, मेरे को माया ने ढका हुआ है। ये माया क्या है? यही तो है, मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बीच बस जीन कीन ने कहा। इसी के बीच में जीव फंसा हुआ है, मैं और मेरा। माया के बारे में जब पूछा गया तो यही तो बताया कि जिसे मैं कहता हूं या मेरा कहता हूं वही माया है। और जिसने इस मैं और माया की आसक्ति को छोड़ दिया है, जो निर्मोहत्वम, निर्मोह ही हो गया है, किसी को अपना कहता ही नहीं है। कहता है मैं तो अकेला और सब में हूं, सब कुछ मैं ही तो हूं, मुझसे बिन कुछ है ही नहीं। सर्वखलविदं ब्रह्म, ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। ऐसा स्थिति में जो होता है, इसी को कहते हैं निश्चल तत्व, कि वो निश्चल तत्व में, अचल तत्व में, अविनाशी तत्व में
अनंत तत्व में, अखंड तत्व में, सत तत्व में, चैतन्य तत्व में, प्रकाशक तत्व में, आनंद तत्व में, घन तत्व में विराजमान होता है। और ये अज्ञान मैं और मेरे का निवृत्त होने पर होता है। मैं और मेरा मानी हुई तो है, सब कुछ मान्यता ही तो है। ये मैं हूं और ये मेरा है, ये केवल मान्यता है। इस मान्यता को हटाना है, इस मान्यता को हटा करके यथार्थ में विराजमान होना है। अज्ञान ही नावृतम ज्ञान, अज्ञान ने ज्ञान को ढका हुआ है। मेघों ने सूर्य को ढका हुआ है, लेकिन मेघों के ढके जाने से सूर्य ढका जाता नहीं है। परमात्मा किसे नहीं दिख रहा है? जो माया में फंसा हुआ है। और जिसने मैं और मेरेपन के आप बंधन से अपने को मुक्त कर लिया है, तो परमात्मा सदा ही उसके लिए प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है। परमात्मा छिपा हुआ नहीं है। परमात्मा छिपा हुआ उसके लिए है जो मोह में फंसा हुआ है, इसलिए उसे उस निश्चल तत्व की अनुभूति नहीं होती है। वो अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मोह है। मोह सकल जग व्याधि ने करी मूला, ताते पुनि उपजहि बहुविध सूला। मोह क्या है? सारी व्याधियों का मूल है। सबसे बड़ा अज्ञान ये मोह ही है। इसलिए निर्मोही हो जाए। निर्मोही होते आपका कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ है। बात को समझना, इस शब्द को, इस वाक्य को समझने की आवश्यकता है। आपका कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ है। यही है ज्ञान। जिसने इस बात को समझ लिया ना, आपका कुछ नहीं है, बल्कि आप ही सब कुछ हैं। आप ही सब रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। जब आप ही सब रूपों में प्रतीत हो रहे हैं, आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं, फिर दूसरा है ही नहीं, द्वैत की कल्पना है ही नहीं, फिर क्या प्रत्यक्ष और क्या परोक्ष? प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों भ्रांतियां भी मिट जाती हैं। तेन मोह्यन्ति अंतरः, मोह का कारण। इन जंतु कहा, यहां जंतु किसके लिए कहा? सांसारिक प्राणियों के लिए कहा, जो मोह में फंसे हुए, जो मैं और मेरेपन के बंधन में फंसे हुए हैं। आहार निद्रा मैथुनानि समानि चैतानि नृणां पशूनां, ज्ञानं नरणादिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानम्। मनुस्मृति का मंत्र है, उसको थोड़ा सा बदल करके यहां पर चाणक्य ने कहा कि जो पशु हैं, जंतु, यहां पशु के लिए कहने लगे, जो यहां पर मैं और मेरे के चक्कर में फंसे हुए हैं, वे ही पशु हैं। क्योंकि वह मैं और मेरे के चक्कर में फंस करके केवल 4 धर्मों में वो रत हैं। भय निद्रा आहार मैथुनम समानि एतानि नृणानाम पशूनाम। मनुष्यों में और पशुओं में ये 4 पाश्विक एकताएं हैं। 4 ही धर्म रह गए, तो ये पशु ही है। लेकिन जहां पर ज्ञानम नरानाम अधिको विशेष है, लेकिन ज्ञान जहां पर विशेष रूप से अधिक है, वो मनुष्य है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी वो है जहां पर ज्ञान की अधिकता है। और जहां पर ज्ञान की अधिकता है, वहां पर अपना स्वरूप है, अपनी विराजमानता है, अपनी आनंद स्वरूपता है,
अपने आप में अपने आप की उपलब्धि से अद्वितीय आनंद है, अलौकिक आनंद है, अनंत आनंद, अखंड आनंद, असीम आनंद। ये जो आनंद है यही आपका स्वरूप है, और ये स्वरूप विवेक से प्राप्त होता है। ये जो सबसे पहला सूत्र दिया है अनासक्ति, अनासक्ति ही विवेक परोसती है। अनासक्ति कब होगी? जब विवेक होगा। सत और असत, जड़ और चेतन, दुख रूप, सुख रूप, विकारी, निर्विकारी, नित्य, अनित्य, अंत वाला, अनंत, विनाशी, अविनाशी, ये सब विवेक कहलाता है। तो ये विवेक प्राप्त करना है, और ये विवेक प्राप्त करके इसको हृदय में जमा के रखना है, इसमें टिकना है, इससे डिगना नहीं। एक सज्जन कह रहे थे जी कि जी कुछ ध्यान की विधि बताओ, कुछ ऐसा करवाओ बस जिससे ध्यान लग जाए। मैंने कहा भाई हमारे गुरु जी कहते थे ध्यान कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान करने की आवश्यकता कहां है? ध्यान ये रखने की आवश्यकता है। इस ज्ञान को ध्यान रखने की आवश्यकता है। हर पग पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये भूत मेरे नहीं है, ये रेल का डब्बा है। इसी का नाम ध्यान है। बार बार इसी का चिंतन करना है। और रही बात भगवान के ध्यान करने की, तो भाई वो तो आपको अनेकों बार बताते हैं, लेकिन वो उपासकों के लिए है। जब हम सामान्य ध्यान की बात करते हैं तो वो भगवान के उपासकों के लिए है वो ध्यान। और उससे, उस ध्यान से क्या होता है? कहते चित्त भगवान में रमने लगता है, चित्त एकाग्र होने लगता है, चित्त बाह्य विषयों से हट करके भगवान में लगने लगता है। दोनों चीजों में अंतर है। देखो, एक तो यह है कि हम चित्त को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह लगा रहे हैं, क्योंकि चित्त है, चित्त की वृत्तियां तो दौड़ेंगी। अब जब चित्त की वृत्तियां दौड़ती हैं, वो संसार में दौड़ रही हैं, और जब संसार में दौड़ रही तो उन संसार में दौड़ती हुई वृत्तियों से दुख हो रहा है। और जब उन वृत्तियों से दुख हो रहा, व्यक्ति परेशान हो रहा है, तनाव में रह रहा है, तो उस समय क्या कहा जाता है कि भाई तू भगवान का भजन करना प्रारंभ कर। हाथ में माला दे दी और माला दे करके कहा कि भगवान का भजन कर। उस भगवान का भजन करने से जितने समय वो भजन करता है, उतने समय या जितने समय उससे भजन हो पाता है, उतने समय उसकी चित्त की वृत्ति संसार में नहीं जाती, परिवार में नहीं जाती, धंधों में नहीं जाती। तो उतने समय के लिए उसका चित्त रुक जाता है। और फिर उसमें कहा कि ध्यान को बढ़ाना चाहिए, भगवान में ध्यान को बढ़ाना चाहिए। के लिए भगवान के नाम के सहारे अब भगवान के स्वरूप का चिंतन करना प्रारंभ करो। पहले भगवान के नाम का सहारा लिया जाता है, भगवान का नाम जपा जाता है, और फिर नाम से नामी को हमें प्राप्त करना है तो उसके स्वरूप का चिंतन किया जाता है, उसकी लीलाओं का चिंतन किया जाता है, उसकी महिमा को देखा जाता है। लेकिन वहां भी सब जगह पर द्वैत रहता है। उपासना में सदा द्वैत बना ही रहता है। मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है। ईश्वर मेरे मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूं। भाव बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं भाई ये स्थिति भी किसी किसी बिरले की बन पाती है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। लेकिन जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो इससे ऊपर की सीढ़ी है। जब आपका चित्त एकाग्र होने लगे, जब आपका मन भगवान की महिमा में खूब लग करके, रम करके, उनकी लीलाओं का गायन सुन करके अब कहते हैं मुक्ति की ओर बढ़ने लगे। क्योंकि उपासना से भी अभी मुक्ति नहीं हुई। जिसने समय उपासना हुई उस समय तो संसार के बंधनों से मुक्ति हो गई, लेकिन फिर से जैसे उपासना से हटे फिर से संसार में फंस गए। तो उसके लिए कहा शिष्य संगत है कि सत्संग कर, सत्संग के द्वारा अनासक्ति। अनासक्ति कब होगी? जब समझ होगी। अब एक बात समझिए, जब एक तो हमने मन को डाइवर्ट किया एक जगह से दूसरी जगह, और एक जब समझ में आ गया खेल, तो फिर मन संसार में जाता ही नहीं है। दोनों चीजों में फर्क आ गया ना।
रोकना मन को है, समझाना मन को है। एक तो हमने समझाने के बजाय उसे डाइवर्ट कर दिया, और एक हमने मन को समझा दिया कि जहां तू जा रहा है वो सब मिथ्या, वो सब झूठा है, वो सब क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, रहने वाला नहीं है, छोड़ के चले जाने वाला है, तू उसे जोड़ के जाएगा, तेरा है नहीं। और जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर वो हाथ उड़ेगा क्या? जिस दिन ये पक्का निश्चय हो जाएगा कि ये मेरा नहीं है, एकदम नमः, तो फिर वो वहां जाएगा कहां? उसके चित्त की वृत्ति वहां जाएगी कैसे? चित्त की वृत्ति वहां जाती है जहां आसक्ति है। परिवार में आसक्ति है तो उनमें जाती है, परिवार के जिन सदस्यों में आसक्ति है उनमें जाती है। कहां कहां चित्त भ्रमण करता है। आज तक जो भी घटनाएं घटी हैं उनमें से बाहर नहीं निकल के देता। वो कहते ना, जरा सा हवा पानी सा मिला, जरा सी चर्चा शुरू हुई और फिर वही पुराना साम्राज्य आ जाता है। जो 50 साल पहले बीत चुका वो फिर से उभर के आ जाता है, वो संस्कार फिर से बाहर निकल आते। फलाने समय पे फलाने व्यक्ति ने मुझे ये कहा था, ये किया था, मेरे ये नाश किया था, ये मेरा धन हरण कर दिया था, मुझे गाली दी थी, मुझे मारा था, पीटा था, तिरस्कार किया था। अरे जो हुआ था वो हो लिया, तू उसे अब भी क्यों पकड़े बैठा है? एक गुरुजी के 2 चेले, गुरुजी ने उनको पूरा ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद कहा, कहने लगे स्त्री से बच के रहना, स्त्री को छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना, स्त्री से बच के रहना है तुम्हें। अब दोनों चेले चल दिए, दोनों साथ रहते घूमते अपना विचरण कर रहे थे, और विचरण करते करते साथ साथ बहुत दिन हो गए। एक बार की बात है कि एक नदी थी, नदी को पार करने के लिए तैर करके जाए या तो कोई, या नाव में जाए, तो वो नदी के किनारे बैठे हुए थे, नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में क्या देखा, वहां एक स्त्री स्नान कर रही थी, और स्नान करते करते वो उस की धार की चपेट में आ गई, और धार की चपेट में आने से वो बहने लगी। उसने कहा, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो दोनों वहां पे बैठे हुए थे, कोई और तो वहां था नहीं। अब वे जो दोनों बैठे हुए थे तो उनमें से एक उठा और उठ करके हो क्या क्या हुआ? कहने लगे, महाराज जी ने कहा था स्त्री को छूना नहीं है। कहने लगे, मुझे महाराज जी याद नहीं, मुझे तो ये स्त्री मरती हुई दिख रही है, डूबती हुई दिख रही है, और मैं तैरना जानता हूं। तो कूद गया, और कूद करके वो अब जब मान लीजिए वह स्त्री बह रही थी, अब उसको उठा करके लाया तो उसके अंगों का स्पर्श तो हुआ ही। अब ऐसा थोड़ा ना होता है उसके अंगों का स्पर्श ना होता। उसको लेकर के आया, फिर उसे उल्टा सीधा भी किया, उसके अंदर से पानी निकाला, बेहोश हो गई थी, और खैर फिर वो उसकी सेवा शुश्रूषा से वो ठीक हो गई। अब ठीक होने के बाद वो जो दूसरा चेला था, कहने लगे, तूने तो गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और वो तो कहने, तेरा रास्ता इधर, मेरा रास्ता इधर, अब से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, तूने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब तो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। कहने, जैसी तेरी इच्छा। अब वो अपने रास्ते चल दिया, वो अपने रास्ते चल दिए। उधर क्या हुआ कि कुंभ का मेला लगा। अब कुंभ के मेले में एक बार वो गुरु जी का शिविर लगा हुआ था, गुरु जी की कथा चल रही थी, और हरिद्वार में कुंभ के मेले में दोनों चेले वहां मिल गए, और जैसे उसने उसे देखा, देखते गुरु जी को सामने, गुरु जी ये आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, ये आपका शिष्य कहलाने का लायक नहीं है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। कहने लगे, भाई क्या बात हुई, बड़ा गुस्से में है। कहने लगे, आपने कहा था स्त्री को छूना नहीं, और इसने ऐसे ऐसे एक स्त्री को छुआ, और ये क्या बताऊं मैं आपको। ये तो अब गुरुजी ने सारी घटना पूछी, तो गुरुजी ने जब घटना पूछी, घटना को बताया, कहने लगे, स्त्री को इसने नहीं छुआ, तू छू रहा है। ये तो 12 साल पहले उस स्त्री को पानी में से निकाल करके भूल गए, और तू अब तक उसे सिर पे लादे फिर रहा है। छू तो तू रहा है,
आसक्ति तेरी है, चिपकाव तेरा है। तो बात तो ये है भाई, हम संसार को पकड़े बैठे। 50 साल पहले जो घटना हो गई, 40 साल पहले जो घटना हो गई, 10 साल पहले जो घटना हो गई, और मैं कहता हूँ अभी एक क्षण पहले भी जो घटना हो गई, उससे तेरा लेना देना क्या रह गया। जो हो गई प्रारब्ध की दरिया बह गई सो बह गई। नदी में कितना जल बह गया, अगर यदि नदी ये हिसाब रखने लगे कि इतना जल बह गया, अगर यदि आदमी हिसाब लगाने लगे कि इतना पैसा मैंने कमाया, और अगर यदि उसे जोड़ता तो अब तक इतने खजाने भर जाते। अरे तो मैंने यूं ही खर्च कर दिया, इतना माल खर्च हो गया, इतना नहीं। ये तो भाई तुझे मिला किस लिए है? संसार में तो आवागमन का चक्र है, लक्ष्मी चंचला है, किसी के पास रुकती नहीं है। तू कितना जोड़ करके रख ले, रुकेगी कोई? किसी के पास आज तक रुकी ना रुकेगी। इसका नियम यही है, इसका काम बहना है तो बहने दो इसको। हाँ एक बात है, उसकी धार को मोड़ दो। जिधर वो बह रही है ये देख लीजिए, वो उचित बह रही है कि अनुचित बह रही है। संतों का काम यह है कि उचित की तरफ उसकी धार को मोड़ देते हैं। महान पुरुषों का कार्य यही है, सत्संगी भक्तों का कार्य यही है, और यही समझ है, यही ज्ञान है। लादे हुए मत फिरिए, चिपके हुए मत फिरिए, खाली कीजिए अपने को। जितना भर रखा है कूड़ा कचरा उसे निकालो, उसकी सफाई करो, झाड़ू मारो उस पर। अच्छा घर में अगर गंदगी भर जाए तो रोज झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते हो? पोछा लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? नालियां भर जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, दुर्गंध आने लगेगी, सड़ जाएगी, जिंदगी सड़ जाएगी। तो जिंदगी को क्यों सड़ा रहे हो? जिंदगी को बनाइए, सड़ाइए मत। और ये चाहे भूत की बात हो चाहे भविष्य की बात हो, क्या सड़ाते हो जिंदगी को? ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने की आवश्यकता नहीं है। बस वर्तमान में जीना सीखे। वर्तमानेषु वर्तते नित्यम वकारन्तश्च लक्षणम् इति अवधूत लक्षण। ये अवधूत के लक्षण होते हैं। क्यों? वर्तमान में जीता है, जो इस समय है उसके ऊपर विचारे, जैसे कर लेते वैसे कर लेते। अरे नहीं हुआ, अब क्यों पकड़े बैठा है? जो गलती हो गई उसे क्यों पकड़े बैठा? उससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर पे रखा हुआ घड़ा फूट गया, वो कैसे फूट गया? ठोकर लगने से फूट गया, तेरी गलती से फूट गया, तुझे दिखाई नहीं दिया इसलिए फूट गया, फूट गया। अब जो फूट करके तेल बिखरना था तो बिखर गया। अब तेली उस मजदूर को कितनी गालियां देता रहे, तेल मिल जाएगा क्या? क्योंकि न तो उसकी सामर्थ्य है तेल को लौटाने की। शेख चिल्ली की कथा ही होती है। शेख चिल्ली ख्याली पुलाव पकाने लगा, इसलिए तेल का घड़ा गिर गया तेली का। अब वो गिरते ही सारा तेल बिखर गया, तेली का सत्यानाश हो गया। तो अब सत्यानाश तेली का हुआ। अब वो किस कारण से हुआ? ऐसे हमारा जीवन है, रोज हम इन्हीं झगड़ों में पड़े रहते हैं, रोज हम इन्हीं चिंतनों में लगे रहते हैं। ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अरे जो हो गया सो हो गया, प्रारब्ध था। तो इसे प्रारब्ध क्यों नहीं मानते? ऐसे प्रकृति की क्रिया क्यों नहीं मानता? प्रकृति के कर्म है, प्रकृति के गुणों में व्रत रहे, उनके कारण से ये सब हो रहा है, और तू इनको अपने मान रहा है, दूसरे के मान रहा है, और इनसे व्यथित हो रहा है। संसार बह रहा है, बहने दे। नदी संयमित रूप से भी बहती है और असंयमित रूप से भी बहती है। रोक लोगे क्या? जब पीछे से उसमें पानी इतना आएगा तो बाढ़ आएगी। जब उसकी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी तो बाढ़ आएगी। आने दो। आप उसे बंधनों में बंध करके बहते हुए भी देखते हैं और उच्छृंखल रूप से भी बहते हुए देखते हैं। आप दोनों के दृष्टा हैं। तो जीवन की ये नदी रोज बह रही है, बहने दो। इसको धारा को शुद्ध ताकि वो ले जाने का तो आपका प्रयास होना चाहिए, लेकिन इस प्रयास में अपने को व्यथित मत करो।
यम हीनो व्यक्षन्ते ये पुरुषं पुरुषरिषं सम दुःखं सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। जो व्यथित नहीं होता, जो सदा सम रहता है। सम कौन रहता है? निर्मोहत्वमनिश्चल तत्वे, जो निर्मोही है वो इस निश्चल तत्व में विराजमान होता है। और जो निश्चल तत्व में विराजमान होता है, भगवान कहते हैं निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, वही जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। ये संसार जीवन मुक्ति के आनंद के लिए मिला है। ये संसार यहाँ पर भ्रमित होने के लिए नहीं मिला है। ये संसार यहाँ पर डूबने के लिए नहीं मिला है। इस संसार में तैर करके आपको इस तरह से, जैसे पद्म पत्र विमान बसा, आपने पहले सुना था ना, पद्म पत्र की भांति आपको यहाँ पर रहना है। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर ओस की बूंदें नृत्य करती हैं, ऐसे आपके ऊपर संसार में अनेक क्रियाओं के द्वारा नृत्य हो रहा है, अनेक जीवों के द्वारा नृत्य हो रहा है। होने दो, तुम उस नृत्य के साक्षी हो, उसको देखने वाले हो, दृष्टा हो, आनंद लेने वाले हो, लेकिन उससे बिल्कुल विलग हो। वो नृत्य से आपको चिपकना नहीं है, वो आपको अपने में अनुभूत नहीं होना चाहिए, वो अपने से विलग हो। ऐसा अनुभव कीजिए, तभी जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। और इसी से अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ते जन्तवः, ये जो कहा गया है कि अज्ञान ने ज्ञान को आवृत कर रखा है, फिर आवृत ज्ञान नहीं रहेगा और ज्ञान कभी आवृत होता ही नहीं है। ये भी आपको बताऊं, कल इस विषय में भी चर्चा करेंगे कि ज्ञान आवृत नहीं होता, ज्ञान को कभी ढका नहीं जाता। ज्ञान किसी के द्वारा ढका नहीं जाता, बस लगता है कि ढक सा गया है। तो वो इस विषय के ऊपर चर्चा को कल फिर आपके सामने आगे बढ़ाएंगे। आज तो इतना ही प्रसाद स्वीकार करें। इस 2023 जो ये अंग्रेजों का वर्ष है, और भाई अब तो प्रचलन में यही है, तो 2023 का जो वर्ष आज बीत सा ही गया है। 4 घंटे रह रहे हैं, 4 घंटे के बाद फिर कल फिर उनके नए सत्र में, अंग्रेजों के नए सत्र में फिर से मिलन होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो भाई सबको स्वीकार करने वाले हैं, सहिष्णु हैं, इसलिए हम उसको भी स्वीकार करते हैं, उसका भी स्वागत करते हैं और नव वर्ष का स्वागत कल करेंगे शुभ भावनाओं के साथ कि आपके अंदर नवीन विचारधाराओं का सृजन होकर के आप अज्ञान की सीमा से बाहर निकलें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।